तो यहाँ से देखिए 1500 से 1500 पूरा कट जाएगा, और यहाँ ये 4 से भाग करोगे 100 में तो कितने बार जाएगा? 25 बार। तो टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? 25 वर्ष। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और तरीका अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से आप बन जाएंगे। ये मेथड अगर आप अपनाएंगे तो इससे आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। शुरुआत में क्या होता है, किसी भी मेथड को अपनाने के लिए शुरुआत में थोड़ा सा समझ में कम आता है, लेकिन जब चीज़ों को आप उसी पे लगातार कार्य करते रहेंगे तो फिर आपको चीज़ें उसमें समझ में आने लगेंगी। तो ये है कि अभी जिन लोगों को नया लग रहा है तो वो थोड़ा सा इस पर इस तरीके पे काम करेंगे तो फिर आपको इस तरीके से जो भी साधारण ब्याज के क्वेश्चन हैं तो लगभग सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आपके सॉल्व होने लगेंगे। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है, और हमने आपको बताया, जो बताया बस उसी के अकॉर्डिंग आप लोग करते जाइए। कह रहा है कि अहमद ने 1440 रुपये 5% वार्षिक दर से तथा 1650 रुपये 4% वार्षिक दर से उधार लिए, तो 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो देखिए पहले अहमद ने कितना रुपया लिया? 1440 रुपये। ठीक है, 1440 रुपये लिए, ये कितने परसेंट पे लिए? 5% पे। ठीक है, कितने पे लिए? 5% पे, और दोनों का समय देखिए 3 ही वर्ष है, तो 5% के लिए तो ये कितना हो जाएगा? 3 साल हो जाएगा, यानी उसे ब्याज कितना मिलेगा? 15%। भाई 1 साल में अगर 5% ब्याज लग रहा तो 3 साल में उसे ब्याज कितना मिलेगा? 15%। ठीक है, तो अब इसका 15% अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, एक तो आप लोग निकाल सकते हैं, ओरल भी निकाल सकते हैं। यहाँ से देखो 10% अगर इसका निकालोगे तो इसमें देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जैसे कोई भी संख्या है, जैसे मान के चलिए ये है आपका 250, ठीक है, और 250 का अगर हम 10% निकालेंगे तो ये तो सीधा सीधा ये होता है 250 गुणा 10/100। तो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, क्या हो जाएगा? 25। तो आप एक चीज़ करिए, ये ना करके जो सीधी सीधी संख्याएं होती हैं उनमें एक काम कर लिया करें कि जैसे एक पॉइंट अगर हटा दें तो वो 10% की वैल्यू मिल जाती है। जो भी वैल्यू आपको दी है, जो भी वैल्यू आपको दी है उस वैल्यू में आप एक पॉइंट हटा, एक पीछे से एक डिजिट बाद अगर पॉइंट लगा देंगे तो वो आपको 10% की वैल्यू मिल जाएगी। यानी पूरी संख्या अगर हमारी 250 है और अगर हमें इसमें 10% निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? 25। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे से एक डिजिट बाद हमने पॉइंट लगा दिया तो ये कितना बन गया? बच गया 25, यानी 10% की वैल्यू 25 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब इसी में अगर हमें लगाना है 1%, तो 1% की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा दो। तो यहाँ से देखो एक ये हो गया डिजिट, एक ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 2.5। यानी अगर 10% तो ये हो गया, 10% की वैल्यू तो ये हो गई, और अगर हम 1% की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? पीछे से 2 डिजिट बाद दशमलव लगा दो, ये कितना हो जाएगा? 2.5। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इस तरीके से ओरल भी अगर हम लोग कर लेंगे तो चीज़ें आसानी से आप ओरल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो सीधी सीधी वैल्यू आती हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें देखिए अगर हम बात करें इसमें अगर हम बात करें तो 15% इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर हम 10% बात करें तो 10% कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा इसका 144, और 100, और उसके बाद हमें 5% और चाहिए, तो 10% का आधा कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, 72 हो जाएगा। तो ये 15% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 144 और 72, 4 2 6, 7 4 11 और 1 1 2, यानी कितना हो जाएगा? ये 216 रुपये। अब देखिए जो 1440 रुपये उसने दिया है उस पर 5% के हिसाब से 3 साल में 15% ब्याज मिलेगा, और 15% इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 216। ठीक है, उसके बाद अब आप देखिए दूसरी वैल्यू कह रहा है वो 1650 रुपये, फिर उसने कितना दिया है? 1650 रुपये। इस पे ब्याज की दर कितनी है? 4%। ठीक है, तो ये 3 साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा? इस पर